Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon every one of you. तो बहुत दिनों बाद वक्त मिला है तो हमने सोचा कि चलो वीडियो बनाया जाए और इंशाअल्लाह ताला आज का ये थीम रहेगा कि हमने जो वो काफिर वाला जो ये था हम लोग का सीरीज था उसको इंशाअल्लाह ताला हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी नहीं होगा, इंशाल्लाह आएगा। बात ये होता है कि वक्त की बहुत कमी होती है, इसलिए जब वक्त मिलता है तभी बनाते हैं। अब वैसे भी मेरा वीडियो कौन ही देखता है जो जो हमको आज ही बनाना पड़ेगा या कल ही बनाना पड़ेगा। हम लोग बात कर रहे थे कि अल्लाह काफिर किसे कहते हैं। दिस वर्ड इज एक्सट्रीमली एक्सप्लॉइटेड बाय द नॉन मुस्लिम और इवन बाय द सो कॉल्ड मुस्लिम्स। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि कुरान पर अगर सवाल कोई उठाया, कुरान पर कोई सवाल उठता है तो एज ए स्टूडेंट ऑफ द कुरान ये मेरी जिम्मेदारी है कि उन्हें अच्छे से रखा जाए। और ये वीडियो जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये वीडियो खास तौर पर नॉन मुस्लिम्स भाई बहनों के भी लिए है, क्योंकि वो लोग को ही बहुत ये होता है कि काफिर हम लोगों को कह रहा है, ये गाली है, तो उन लोगों को डाउट्स होता है कि ऐसा क्यों है। इंशाल्लाह आंसर मिलेगा और जो दो वीडियो है उसको भी देखा तो इंशाल्लाह और अच्छे से आएगा। तो हम इससे पहले वाले जो इस सीरीज के इससे पहले वाले वीडियो में हमने कहा था, ये बात का जिक्र किया था हमने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुश्रिकीन अरब से बात कर रहे हैं और उन्हें ये बात कहते हैं अल्लाह कि अल्लाह उन लोग को यानी मुश्रिकीन मक्का के लिए ये मखसूस ये खालिस उन लोगों के लिए अल्लाह ने काफिर वर्ड यूज किया है। और उसका बेस्ट एग्जांपल अल्लाह कहते हैं सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कि वो गूंगे हैं, वो बहरे हैं, वो अंधे हैं, उसे वो ईमान नहीं लाएंगे। वेल ये बात क्यों क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने इससे पहले बहुत डिटेल में बात किया कि अल्लाह ये बात क्यों कह रहे थे। इसलिए कह रहे थे कि उन लोगों को यानी मुश्रिकीन मक्का को ये बात पता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द फाइनल प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, लेकिन वो लोग क्यों नहीं बिलीव किया? वो लोग इसलिए नहीं बिलीव किए क्योंकि वो लोग जो है खानदान पर यानी वो लोग यानी मोहम्मद सल्लम उनके खानदान से नहीं थे, वो बनु हाशिम से थे, इसलिए उन लोगों को जलन हो रहा था। और मेन चीज कि वो लोग अपने बाप दादाओं के दीन को नहीं छोड़ना चाहते थे और अंदर उन लोगों का घमंड था कि एक इंसान हम लोग को ये सिखाया। अल्लाह कहते हैं कुरान में कि मुश्रिकीन मक्का ये कहते थे कि ये इंसान हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, ये जो हमारे साथ ही मार्केट में घूमता है। यस, अल्लाह ये कुरान में कहते हैं बात, यानी घमंड प्राइड था उन लोगों के अंदर, इसीलिए वो लोग इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल किए। उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह कहते हैं ना कि उन लोगों के ऊपर अल्लाह ने मोहर मार दिया। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न वही है कि उन लोगों के अंदर घमंड था, जो वो घमंड कभी भी घमंड जो था इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। और वो लोग को मेन बात वो लोग को पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह के फाइनल मैसेंजर, और हमने ये बात कहा था कि वो लोग बिलीव करता था और वो लोग खुद कुरान को सुनता था। दे वेर एडिक्टेड ऑफ द रिसाइटिंग ऑफ द कुरान, यानी वो लोग कुरान का जो तिलावत है उनका वो उन लोगों को नशा था, वो लोग सुनते थे। अलग बात है हम मुसलमान कुरान को उतना वैल्यू नहीं देते, ना ही सुनते, लेकिन मुश्रिकीन मक्का को अरबिक बहुत अच्छे से आता था, वो लोग सुनते थे और वो लोग मानते थे कि ये अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह का प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ था? प्रॉब्लम उनके प्राइड दिल में था। अब इसलिए अल्लाह उन लोग कहते हैं, यानी अगर कुरान में काफिर का वर्ड यूज होता है तो वो तीन लोगों के लिए, मुश्रिकीन मक्का और यहूद और नसारा। उसके बाद अभी हम लोग किसी के लिए ये वर्ड यूज नहीं कर सकते और आगे धीरे धीरे आएगा। तो अब आते हैं हम लोग यहूदी एंड नसारा। यहूदी मतलब ज्यूज एंड नसारा मतलब क्रिश्चियन। तो अल्लाह इन दोनों से मुखातिब होकर एक बात क्या कह रहे हैं कि अब देखिए क्या क्या कह रहे हैं अल्लाह सूरतुल बकरा में कह रहे हैं कि जिन्हें हमने किताब दी है वह तो उसे ऐसा पहचानते हैं जैसे कोई अपने बच्चे को पहचाने। उनकी एक जमात हक को पहचान कर फिर छुपाती है, फिर भी छुपाती है। मतलब ये किसको कहते हैं? अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह जिन्हें बुक दिया है यानी रेवलेशन दिया है, कौन सा बुक? कौन सा बुक? याद कीजिए, इंजील तौरात व इंजील, यानी जिन्हें इंजील भी दिया गया और तौरात भी यानी तौरात भी दिया गया। उसके बाद वो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस तरीके से जानते हैं जिस तरीके से उनके बेटों को जानते हैं। फिर भी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके सामने इस्लाम लेकर गए तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। क्यों? इसका रीजन बहुत बड़ा है, धीरे धीरे आएंगे। लेकिन हम यहाँ क्या बता रहे हैं कि वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बच्चों से भी ज्यादा करीब से जानते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके तौरात और इंजील में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ तक अभी बाइबल जो है, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, ये सब में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है।
और पता है और एक बात, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे, उससे पहले यहूदी और खासकर जूस लोग, वो लोग मुशरिकीन मक्का से लड़ते थे। और पता है क्या कहते थे? वो लोग कहते थे कि हम लोग तुम लोग को देख लेंगे उस दिन जब हमारे पास अल्लाह का नबी आएगा, तब तुम लोग से उस दिन हम लोग लड़ेंगे। और पता है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, जूस के पास, तो उन लोगों ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, और वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माने। यानी वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वो लोग इंजील और तौरात से अपने फॉलोअर्स को ये बताते थे कि ऐसे ऐसे आएंगे, हमारे नबी का ये कैरेक्टर होगा, वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो कैरेक्टर दिखना शुरू हो गया, तो उनके फॉलोवर ने उन सबसे वो लोग से पूछने लगे कि ये इंसान जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर तो ये सारा कैरेक्टर जच रहा है, तो क्या ये अल्लाह के रसूल हैं? तो यहूदी, या सॉरी, न जो यहूद और नसारा, उनके जो स्कॉलर्स थे, वो लोग कहते नहीं नहीं, इसको मत मानो, ये तो उम्मी है। उम्मी मतलब इसे खुद पढ़ना लिखना नहीं आता, इसको ये कैसे अल्लाह का रसूल हो सकता है? हालांकि उनको पता था कि ये अल्लाह के रसूल है। प्रॉब्लम्स पता है यहाँ कहा था? प्रॉब्लम्स था प्रॉब्लम उन लोगों का वहाँ था कि मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी यानी ज्यूज से नहीं थे, यानी वो मक्का, यानी उम्मीन, जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन लोग से थे। यानी उन लोगों को ये बात का घमंड हो गया कि अगर नबी आएगा तो हमारे खानदान से आएगा, यानी वो नबी ज्यूज यानी यहूदी होगा, वहां से आएगा। ऐसा नहीं हो, वो लोग कहता था कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, जो अगर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसको, अगर कोई यहूदी नहीं है, यानी अगर कोई बिना यहूदी का, यानी अगर वो मुश्रिकीन, अगर वो अरब में पैदा हुआ और यहूदी नहीं है, तो उसको हम नबी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग के अंदर प्राइड, घमंड आ गया था कि अगर नबी आएगा तो हमारे ही लिनियज से, हमारे खानदान में, हमारे ज्यूज में ही आएगा। तो अल्लाह कहते हैं, कुरान बताए क्या कि तुम अल्लाह को सिखाओगे कि कौन नबी होना चाहिए और कौन और नहीं? अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ही डिसाइड करने वाला है कि कौन नबी होगा, राइट? तो उसके बाद क्या हुआ? तो इसलिए अल्लाह कहते हैं कि उन लोगों को अच्छे से पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर थे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब अल्लाह उन यहूदी और नसाराई को काफिर बोलते हैं। क्यों? क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्लाह साफ-साफ उनके बुक में ये मेंशन कर दिया था कि ये नबी जो आखिरी नबी होंगे, उनमें ये कैरेक्टर होगा। और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारी कैरेक्टर्स थे, फिर भी वो बिलीव करने से इनकार कर दिया। इसीलिए कहते हैं काफिर। आपको पता है कि काफिर का लिटरली मीनिंग क्या है? लिटरल मेन मीनिंग क्या है? इनकार करने वाला। यानी जानने के बाद, यानी ट्रुथ उनके सामने, ट्रुथ आने के बाद भी अगर कोई इनकार करता है, तो उसे बोलते हैं काफिर। यानी अल्लाह उसको इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, यानी अल्लाह उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जिंदगी भर अपने तौरात इंजील में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नबी ऐसा ऐसा होगा। और जब उन्हें मोहम्मद सल्लम दिखा, मोहम्मद सल्लम में सारे वो कैरेक्टर्स दिखे, फिर भी वो कबूल नहीं किया, वो इनकार कर दिया। और उनका मेन रीजन क्या क्या था इनकार करने का? कि घमंड, उसके अंदर घमंड आ गया था, और वो इनकार कर, इसीलिए अल्लाह क्या कहते हैं उनको काफिर, राइट? तो 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 यानी काफिर उसको बोलेंगे जिनके पास अल्लाह के पैगाम, राइट पैगाम आने के बाद भी वो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। सिर्फ ये नबी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये कोई भी चीज में। जैसे हम मुसलमान खुद को बोलते हैं, हम वी आर क्लेमिंग दैट वी आर ट्रू मुस्लिम, बट हम कुछ गुनाह कर रहे हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कि हम सूद खा रहे हैं, उसके बाद हमें ये कुरान में ये पता चलता है कि सूद खाना इतना बड़ा गुनाह है कि वो इंसान रेडी हो जाए अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए, फिर भी वो ये सुनने के बाद भी वो छोड़ नहीं रहा है। और वो क्या क्या कर रहा है? दो, हम तो करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? घमंड। यानी वो उसके 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 जहन में, उसके पास हक आ जाने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसको बोलेंगे काफिर। सेम केस था मुशरिकीन मक्का और यहूद और नसारा। यानी जब उनके पास हक नाजिल हो गया, हक सामने आ गया, उसके बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए अल्लाह कहते हैं उनको काफिर। वेल, ये आयात हम आपके सामने लाए हैं। कुरान में बहुत सारी आयात हैं। कुरान जो बहुत सारी आयत, हजारों आयत हम कह सकते हैं। कुरान तो डील ही करता है खास तौर पर यहूद नसारा और मुश्किन मक्का, उसी पर तो डील करता है कुरान, तो उसी से बात करता है, राइट? लेकिन हम इसलिए अगर उस सारे आयात के आपके सामने अगर एक्सप्लेन करने लग जाए, तो वल्लाह बहुत हम ये कह रहे थे कि सेम केस था मुश्रिकीन मक्का में
और यहूद और नसारानी में, यानी उनके दिलों में कॉमन क्या था, सब में कॉमन ये था कि सब में कुछ ना कुछ घमंड आ गया। मुशरिकीन में क्या, मुशरिकीन मक्का में क्या घमंड आ गया था कि वो लोग ये कह रहा था कि हम उसको नबी मानेंगे जो हमारे कबीले से होंगे, और सेम डिजीज यहूद और नसारानी कि वो यहूदी ही होना चाहिए तब हम बिलीव करेंगे, और नसारा वो नसारा होना चाहिए तब हम उसको पैगंबर एक्सेप्ट करेंगे। यानी सब के अंदर दिल दिल में घमंड हो गया था, इसीलिए वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए अल्लाह कहते हैं उन्हें काफिर, क्योंकि काफिर का मतलब ये है कि डिसबिलीव, जान के भी छुपाने वाला, और जान के ये भी वो जान के भी इनकार करने वाला। तो क्या अब आप लोगों को समझ में आ गया हो? अगर अभी आपको, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप कोई भी, या आप मुसलमान ही क्यों ना हो, और आपको कोई बोलता है कि तुम काफिर हो, तो आप उससे एक सवाल पूछिए, पता है क्या? उससे आप सवाल ये पूछिएगा कि क्या तुमने मेरे दिल को चीर के देखा है? क्या तुम मेरे मन की बातों को जानते हो? तो उसका जवाब पता है क्या होगा? नहीं जानते। तब आपका आंसर ये होगा कि जब तुम मेरे दिल की बातों को नहीं जानते हो, तो तुमको कैसे पता है कि हम दिल में छुपा रहे हैं कोई कोई बात, या हम कोई हम छुपा रहे हैं, राइट? यानी काफिर कहने का जो राइट है वो सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह ही काफिर कह सकता है किसी को। हमारे अंदर वो अल्लाह ने दिया ही नहीं है। अल्लाह ये सब पता है, अल्लाह ये सब कुरान में क्यों बयान कर रहे हैं? इसलिए बयान कर रहे हैं कि हर एक इंसान खुद को जज करे। यानी हम जब भी कुरान में ये आयत पढ़े, काफिर वाली आयत, तो हम अपने दिल में झांके कि भाई मेरे दिल में ये प्रॉब्लम्स नहीं है, क्या मेरे अंदर तो घमंड नहीं आ गया है? अल्लाह इसलिए नहीं कहते कि हम सबको जज करें कि हाँ ये इसके इसके दिल इसमें ये दिखा, इसमें ये दिखा, ये इसमें ये दिख रहा है। हम वी आर नॉट हेयर टू जज एनी पीपल, वी कैन नॉट जज, वी डोंट हैव राइट, the absolute right have Allah subhanahu wa ta'ala, and we are the abd of Allah. So our job, our duty कि हम खुद पर काम करें, हम खुद को जज करें कि हमारे अंदर ये सारी बीमारी आती है नहीं। और एक टर्म भी होगा मुनाफिक, लोग अंधाधुन इस वर्ड को यूज करते हैं, मुनाफिक। आपको पता है मुनाफिक जो वर्ड अल्लाह यूज करते हैं कुरान में, इतना एम्बिगुअस है कि अल्लाह उसको क्लियरली बिल्कुल मेंशन नहीं करते। किसको? वो वर्ड मुनाफिक को अल्लाह बिल्कुल मेंशन नहीं। अल्लाह कुरान में कभी भी किसी को नाम लेकर नहीं कहा कि ये मुनाफिक है। यहाँ आपको पता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किसी को नाम लेकर नहीं कहा कि ये मुनाफिक है। पता है क्यों? क्योंकि मुनाफिक किसी के दिल के अंदर होता है, और दिल के अंदर हम झांक नहीं सकते जब तक कि अल्लाह ना बोले। इससे पता ये चला। अब इस सीरीज को हम लंबा नहीं करने वाले हैं, कि हमको टाइम बहुत कम मिलता है। सो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज के बाद कोई आपको अगर दिखे कि आपको काफिर या कहीं दिख रहा है, तो उसको बोल दीजिए कि भाई वी कैन नॉट जज एनी पीपल, क्योंकि कुरान में अल्लाह उसी को बोलते हैं, क्योंकि अल्लाह के ऊपर हक है, क्योंकि अल्लाह हमारे दिलों को जानता है। और लेकिन आपके जहन में ये सवाल आएगा कि किसी को हम कोई हक बात बता रहे हैं, उसके बाद भी वो अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो क्या हम उसको काफिर बोलेंगे या नहीं? तो मेरा राय बताएगा, आप मत बोलिए। क्यों बोलिएगा? आप होते कौन है? आपने अपना काम कर दिया। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी नॉन मुस्लिम को काफिर कहा? आप पता है, आप एक बार किसी को दीन की दावत देने जाएंगे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजार बार गए हैं, डांट खाए हैं, मार खाए हैं, पत्थर खाए हैं, खून लहू लुहान हो गया, फिर भी गए हैं उन लोगों से बात करने। तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी काफिर कहा? लेकिन आप और हम एक बार जाते हैं और थक जाते हैं और बोलते हैं कि ये काफिर है। क्यों? क्योंकि ये मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। सो वी हैव टू सेल्फ इंटरलाइज इन आवर हार्ट कि हम जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया उसमें फ़र्क है या नहीं। बस आखिर में यही अल्लाह से दुआ है कि या रब्बुल आलमीन हम सबको सही कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या रब्बुल आलमीन हमें इस्लाम का जो मेन रूट है, और आपने जो हमें इस्लाम दिया है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें इस्लाम मिला है, उस पर अमल करने की और उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और आप मेरे जो भी भाई-बहन सुन रहे हैं मेरे इस बातों को, अगर आपको इसमें थोड़ा भी, आपको अगर लग रहा है कि हम कुछ मिस किए होंगे या हमसे कोई गलती हुई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ द कुरान, हमसे बिल्कुल गलती हो सकती है, राइट? तो आप भी अपना व्यूज़ दें कि इसमें और क्या-क्या होना चाहिए, और आपको किस चीज़ में डाउट है, या कौन से टॉपिक में वीडियो बनना चाहिए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अना बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि